हाय हेलो एवरीवन, दिस इज सीए अभिषेक अवस्थी फ्रॉम efiles.com। मैं अगर बात करूं तो यहां पर पिछले कुछ दिनों में 22 दिसंबर से लोगों के पास सबसे पहले एसएमएस किया गया, उसके बाद अब मेल भी आने लगी है। अगर मैं बात करूं तो एसएमएस सबके पास सेम गया है, बट मेल यहां पे डिफरेंट तरीके से जा रही है। किसी के पास 2 पॉइंट जा रहे हैं, किसी के पास 3 पॉइंट जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो इंटेंशन है वो कुछ ज्यादा सही है नहीं नॉर्मल टैक्स पेयर को लेकर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। इस मेल के अंदर लिखा है कि आपकी जो आईटीआर है वो टेम्परेरी होल्ड कर दी गई है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क द्वारा, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। सर रीजन क्या है? रीजन है कि जो डिडक्शन है, जो एग्जम्पशन है क्लेम्ड है आईटीआर के अंदर, वो इनकरेक्ट है और अनयूजुअल है। देखो एक मैं बात बताऊं तो मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक्ट है हमको उसको ध्यान में रख के चलना होता है, जो प्रोविजन है हमको उसको ध्यान में रख के चलना होता है। हमको हवाओं में बातें नहीं करनी होती है। मैं जितने भी नॉर्मल टैक्स पेयर है मैं 2-3 वीडियो में समझा चुका हूं उनको कि आपको सही तरीके से चलना है। बट यहां पे बात कर रहे हैं हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की खोट की कि यहां पर वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं कि क्या इनकरेक्ट है, क्या अनयूजुअल है। अगर आपको टैक्स पेयर की इतनी ही चिंता होती तो आपको डायरेक्टली उसको बताते कि सर हमने आपकी जो रिटर्न है उसको पूरा रिव्यू किया है, ये गलती पाई गई है, अब आप इसको सही करना चाहते हो तो कर लीजिए। मतलब हवाओं में बातें अब डिपार्टमेंट कर रहा है कि अंधेरे में तीर चला देते हैं, जितनी रिवीजन हो जाएगी उतना बढ़िया है। आगे दूसरा पॉइंट पढ़िए, और भी इंपॉर्टेंट है। मतलब आम टैक्स पेयर को जितना डरा सको, एमपी एमएलए की इनकम जो भत्ते होते हैं फ्री होते हैं उस पर बात होगी ही नहीं। मैं सही बता रहा हूं। कई लोग कमेंट करते हैं, मैं बस यहां पे वीडियो में बोल दे रहा हूं, कोई भत्तों पे बात नहीं करता। इतने वो अनयूजुअल भत्ते नहीं होते जो एग्जम्प्ट करे गए हैं। अनयूजुअल तो वो भी हो सकते हैं ना, लेकिन आपको यहाँ पे नॉर्मल जो टैक्स पेयर है उसकी इनकम अनयूजुअल लगती है, उसकी एग्जम्पशन अनयूजुअल लगती है। मैं कह रहा हूं आपके हिसाब से जितने भी यहाँ पे आईटीआर फाइल करने वाले हैं सभी टैक्स बचाते हैं। ठीक है, आपकी मैंने बात रख ली, सब चीज आपकी रख ली, बट आप यहाँ पे अगर इतने ही चिंता करने वाले होते टैक्स पेयर के तो उसको डायरेक्टली यहाँ पे बताते कि हमने आपकी आईटीआर पूरी रिव्यू करी है, ये गलती पाई गई है, पर्टिकुलर 1014(1) में ये था, 1014(2) में ये था, एनी अदर में हमारे हिसाब से कुछ नहीं था। एटीसी की डिडक्शन आपने पॉलिसी नंबर डाला है, पीएनआर नंबर डाला है, और कोई अदर जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डिमांड करते, बट आपने यहाँ पे चलाए हैं 4-5 पॉइंट के हवाओं में तीर, जिसकी वजह से नॉर्मल टैक्स पेयर डर जाए और वो बस अपनी आईटीआर रिवाइज कर दे, कैसे भी करके आईटीआर रिवाइज कर दे। मतलब सर एक होता है प्रोफेशनलिज्म, आम लोग कैसी भी बातें कर सकते हैं। नॉर्मल टैक्स पेयर तो प्रोफेशनल के पास जाता है रिटर्न फाइल करने, बट आपका डराना महंगा पड़ सकता है हमारे नॉर्मल टैक्स पेयर को और प्रोफेशनल को भी। जो आप यहाँ पे 22 तारीख को आकर बता रहे हो कि रिवीजन कर लो, 31 दिसंबर आ रही है, आप प्रोसेसिंग लेट कर रहे हो, आप फॉर्म लेट ला रहे हो, आप रिफंड लेट दे रहे हो, आप जल्दी ऑन टाइम कर क्या रहे हो जिसकी वजह से हम आपको अप्रिशिएट करें। लेकिन आपका खाली ये ऊपर पॉइंट मेंशन करके भी मन नहीं भरा, इसलिए उसको और डराने के लिए यहाँ पे मैसेज आपने और ईमेल को जो है वो बढ़ाया है, पूरा चैट जीपीटी से बना के ही बढ़ाया होगा वैसे तो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्वेस्टेड यू टू काइंडली रिव्यू योर आईटीआर एंड इंश्योर दैट दीज पर्टिकुलर आर करेक्ट एंड बैक्ड बाय सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कौन से सर यहाँ पे हमको देखना है? सारी एग्जाम्पशन चेक करें, सारी डायरेक्शन चेक करें। आपने यहाँ पे 15 या फिर 21 लाख जो है ये एसएमएस सेंड करे हैं। अब 21 लाख लोगों के आप चाह रहे हो कि 7 दिन के अंदर जितने भी प्रोफेशनल हैं सारे जो अपने एमसीए वगैरह की पेंडेंसी छोड़ के इन क्लाइंट को डील करें, या फिर ये क्लाइंट जो परेशान हो के फोन कर रहे हैं इनको डील करें। कई लोग बोले सर हमारा प्रोफेशनल फोन नहीं उठा रहे, तो मैं बताऊं इसी वजह से नहीं उठा रहे। मैं तो उठा रहा हूं, मेरे क्लाइंट के तो 1-2 के ही आए हैं ऐसे, बाकी मेरे क्लाइंटों के नहीं आए हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सर यहाँ पे आपने उसको और डराया। इफ रिक्वायर्ड यू आर रिक्वेस्टेड टू करेक्ट योर क्लेम of the refund by filing a revised ITR to ensure the accuracy and completeness। हमने तो ओरिजिनल रिटर्न फाइल ही कर दी है, हमको तो पता है कि रिवाइज रिटर्न फाइल ही जब होती है जब उसके अंदर कुछ गलती होती है। अब आप हमको फोर्सली क्यों कर रहे हो? डायरेक्टली फोर्स नहीं कर रहे हो, इनडायरेक्टली फोर्स क्यों कर रहे हो कि हम इसको रिवाइज करें? अगर आपको लगता है गलती है, इतनी ही आपको केयर है हमारे टैक्स पेयर की, तो सिंपली आप आके बताते हैं सर यहाँ पे गलती हुई है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिए। बट दिक्कत तो ये है प्रोसेसिंग में लगता है आपने भी चेक नहीं करी है।
ठीक है, एआई बेस्ड जो फ्रेमवर्क होता है, कुछ लिमिट सेट करी और ये जो ऑटो ड्राफ्ट मैसेज है इसको ड्राफ्ट किया और जो टैक्स पेयर है उसको भेज दिया। यही हुआ है एक्चुअल में। तो आगे लिखा इन्होंने, हाउएवर इफ यू डोंट एक्ट, यहां पे पढ़िए, हा, मतलब बता रहा हूं ना, जितना डरा सकते हैं एक आम इंसान को पूरी कोशिश जारी है। हाउएवर इफ यू डोंट एक्ट नाउ इट मे बी कंस्ट्रक्टेड। एक तो मे बी वर्ड ऐसा होता है ना जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तभी मैं कह रहा हूं अंधेरे में तीर क्यों है, इनकी वर्डिंग की वजह से। आप वर्डिंग पढ़िए, मे बी कंस्ट्रक्टेड एज अ डेलिब्रेट चॉइस दैट मे मीन योर केस मे बी, फिर दोबारा मे बी, मतलब पूरी तरीके से डरिए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इनको खुद को नहीं पता है। सेलेक्टेड फॉर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, अब इन्वेस्टिगेशन आ ही जाएगी तो यहां पे नॉर्मल टैक्स पे तो डर ही जाएगा। ठीक है, अब जिन्होंने सही तरीके से भी फाइल किया वो भी बेचारे रिवाइज करने के लिए आ चुके हैं। तो इस तरीके से डराया जा रहा है एक नॉर्मल टैक्स पेयर को। पूरी बातें जो है मेल में मैंने आपको पढ़ के बता दी हैं। मैं जितना एनालिसिस कर रहा हूं, मेल जो है वो पर्टिकुलरली थोड़ी थोड़ी अलग आ रही है, बट पॉइंट वो सेम ही है। फॉर्म 16 में जो आ रहा है एम्प्लॉयर द्वारा और आपकी जो आईटीआर में आ रहा है वो अलग आ रहा है। क्लेम आपके, डिडक्शन आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है, अनयूजुअल है, ऐसे ही 3-4 पॉइंट उन्होंने कॉमन कॉमन बनाए और आपको ऑटो ड्राफ्ट करके भेज दिए गए हैं। मेरी सिंपल सी एडवाइस आपको यही है एट लास्ट, कि आप लोग अपना क्लेम और अपना जो डिडक्शन एग्जम्पशन है उसको एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है वो थोड़ी सी भी हायर है या फिर गलत तरीके से थोड़ी भी दिखाई, देखो मेरा सपोर्ट हमेशा नॉर्मल टैक्स पेयर के फेवर में रहेगा एंड जो प्रोफेशनल है उसके फेवर में रहेगा। आप लोग देख लीजिए, रिसेंट जितनी भी वीडियो है सबके बारे में मैं टैक्स पेयर के बारे में बात करता हूं। यहाँ पे हमारा जो अल्टीमेट गोल है उसको अवेयर करना है, क्योंकि मेरे नेशन में जो एक आम इंसान होता है सबसे ज्यादा वही परेशान होता है। दैट्स वाई मेरा पहला और आखिरी, देखो मैं बताऊं तो मेरे को कोई रिवाइज आईटीआर फाइल भी नहीं करनी है। मैं अपनी टीम को बोल चुका हूं, मेरे को इस टाइम मैं अपने अदर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, 31 तक मेरी टीम कोई भी आईटीआर रिवाइज नहीं कर रही है। दैट्स वाई मैं वो काम ले भी नहीं रहा हूं। ठीक है, मेरा पहला और आखिरी गोल इन वीडियो को बनाने का आप लोगों को यहाँ पे अवेयर करना है, आप लोगों को सही तरीके से गाइड करना है। सो थैंक यू सो मच गाइस। मैं ऐसे ही अपडेटेड सेशन आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय, टेक केयर।